नमस्ते। जय गौ माता। मेरा नाम माधव दास है। मैं सीईओ फाउंडर गौराष्ट्र.com का हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौ माता के पंचगव्य पर। पंचगव्य को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि गव्य क्या होते हैं। तो जो पदार्थ हमें गौ से प्राप्त होने होते हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल्स, जैसे कि दूध, घी, गोमूत्र, गोबर और छाछ, ये 5 जो पदार्थ हैं इनको गव्य कहते हैं और कलेक्टिवली इनको हम पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे शरीर के पोषण व स्वास्थ्य की देखभाल पर। हमारे देश का, हमारी संस्कृति का जो आयुर्वेद ग्रंथ है, इसमें नाना प्रकार की औषधियों के बारे में बताया गया है। किस प्रकार से किस बीमारी का इलाज किस औषधि या जड़ी बूटी से होता है और किस तरह से बीमारियों का इलाज गाय के गव्यों से भी होता है। तो स्थान स्थान पर जहाँ जहाँ पर भी किसी रोग के बारे में आयुर्वेद बात करता है, उसी जगह पर पंचगव्य से निर्मित औषधियों के बारे में भी बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो पंचगव्य ना केवल हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, बल्कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस को भी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार औषधियाँ जड़ी बूटियों से भी बनती हैं और गव्यों से भी बनती हैं और मिक्स होकर भी बनती हैं। जैसे कि कुछ ऐसी औषधियाँ होंगी जो कि पंचगव्य से भी बन रही हैं और उसमें जड़ी बूटियाँ भी डाली जा रही हैं। अगर हम तुलना करें कि एक हर्बल मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचगव्य से बनने वाली जो मेडिसिन है, जिसमें मुख्य रूप से गोमूत्र का उपयोग किया जाता है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो हर्बल मेडिसिन पूरी तरह से, क्योंकि एक कोई वनस्पति है, कोई जड़ी बूटी है, वो ज़मीन में ही उगेगी, पेड़ पर उगेगी, तो उसका सीधा सीधा उसकी पोटेंसी का जो पैमाना है वो उसकी मिट्टी से है। अगर मिट्टी और जल उसको शुद्ध मिल रहा है, शुद्ध वायु मिल रहा है, तो जो हर्बल मेडिसिन है उसकी पोटेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। महाभारत काल के समय में जो मेडिसिन्स हुआ करती थी, उसकी अगर आप आज तुलना करें तो ये इनमें प्राण जो शक्ति है वो बहुत ही कम है। आज जो हम खाते हैं औषधियाँ, हमारे हिसाब से वो हमें काम करती हुई दिखती हैं और वो काम करती भी हैं, परंतु जो उनकी पोटेंसी उस समय हुआ करती थी पुरातन काल में, वो आज नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ चुका है। हमने हर पंच महाभूत दूषित कर रखा है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब हमने दूषित कर रखा है। तो इसकी वजह से इसका असर जड़ी बूटियों पर सीधा सीधा पड़ता है, उनकी पोटेंसी कम हो जाती है। इसीलिए अगर थोड़ी सी भी पुरानी हो जाती है कोई हर्बल मेडिसिन या थोड़ा सा समय हो जाता है, उसकी पोटेंसी में आपको देखेंगे कि अब वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम नहीं करेगी। वही बात अगर हम पंचगव्य की करें, तो वैज्ञानिकों ने इस पर जब शोध किया तो उन्होंने पाया कि जो पॉल्यूटेंट्स हम ले रहे हैं, यानी कि जो हम खा पी रहे हैं, फर्टिलाइज़र खा रहे हैं, लीड खा रहे हैं, सारी जो गंदी चीज़ें हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से जा रही हैं, हम उसी ज़मीन पे उगी हुई भोजन को खाते हैं। गौ माता भी उसी भोजन पे उगी हुई घास को खाती है। लेकिन जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का असर है वो उसके गोमूत्र में बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही मिनिमल। इस वजह से उससे जो तैयार होने वाली औषधि है उसका उसकी पोटेंसी हर्बल मेडिसिन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो अगर मान लीजिए आपने खांसी की कोई दवाई खा रहे हैं, आप मान लीजिए उस दवाई में यदि गोमूत्र होगा तो वो किसी अवलेह से या चूर्ण से ज़्यादा प्रभावकारी होगा, क्योंकि उसकी पोटेंसी बहुत अच्छी है। प्लस उसकी जो अपने उसके गुणधर्म हैं काम करने के बीमारी के ऊपर, वो तो काम करेंगे ही, उसकी शुद्धता की वजह से वो आपको असर उसमें और जल्दी दिखाई दे जाएगा। आजकल के समय में ये केवल एक धार्मिक भावना नहीं रह गई है। जो हम गौ माता की बात करें तो गौ माता का मतलब ये नहीं है कि खाली बस हम हिंदू हैं, गौ माता हमारी माता है तो हम जय गौ माता, ये नहीं है। इसका विज्ञान के आधार पर ये बात है। और विज्ञान को भी अभी एकदम साइड रख दीजिए आप। अगर हम पश्चिम की बात करें तो वेस्टर्न साइंस जो है वो तो बहुत बाद में आई है। वो तो चीज़ों को वैलिडेट कर रही है, लेकिन जो जिन चीज़ों को वो वैलिडेट कर रही है वो चीज़ें हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से उपलब्ध हैं। हम वेस्टर्न वर्ल्ड ने दूरबीन बनाई, उसने सैटेलाइट्स लॉन्च किए आसमान में, तब जाके पता लगा कि धरती गोल है, परंतु हमारे शास्त्र तो करोड़ों वर्षों से यही बात कहते आ रहे हैं।
सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के बारे में भी हमारे शास्त्रों में सब कुछ है। वही चीज़ आज नासा ने या किसी के माध्यम से हम वैलिडेट कर रहे हैं। हम उन्होंने नया कुछ नहीं दिया है, जो परमात्मा ने हमें ज्ञान वेदों के अनुसार के माध्यम से दिया, उन्हीं चीज़ों को वेस्टर्न साइंस आजकल बस वैलिडेट ही कर रही है। तो हम उनसे बहुत पहले बहुत आगे थे पीछे पिछले समय में, और आज अपना ज्ञान भुलाए बैठे हैं तो इसलिए पीछे हैं, वरना पोटेंशली आज भी हम उनसे आगे हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस साइंस को जानना, मानना और समझना। हर भारतीय का दायित्व है, ताकि वह इस विज्ञान को एक धरोहर के रूप में अपने आने वाली पीढ़ी को सौंप सके। अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से वैज्ञानिक विभागों ने इस पर शोध किया है, तो जो सरकार है हमारी वर्तमान सरकार, वह भी इस पर सीरियस है। और हम चूँकि हिंदू हैं, हमारी धार्मिक भावना भी गौ माता के साथ जुड़ी हुई है, तो इसके साथ साथ कई मूर्धन्य वैज्ञानिक हैं हमारे देश के, जो अलग अलग विभागों में इसमें अलग अलग समय पर शोध करते रहे हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, प्रोफेसर राम स्वरूप चौहान जी। ये पंत विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इन्होंने कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट के साथ भी काम किया है। इन्होंने भी बहुत रिसर्च की है इसके ऊपर, और अपनी शोध में इन्होंने पाया है ऐसी ऐसी चीज़ें कि मतलब आप सुनकर विस्मित रह जाएंगे। उनके शोध में पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं, उस पर हम अभी समय समय पर वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे, और आप भी सुनकर स्तब्ध रहेंगे कि उनमें कितनी क्षमता है पंचगव्य में, हम किसी एक मनुष्य को पूरा स्वास्थ्य प्रदान करने की। और इसी के साथ साथ सिर्फ स्वास्थ्य को ही पर ही इसका प्रभाव नहीं है। जैसे अगर हम गोबर की बात करें, गोबर जब ज़मीन में जाता है, ज़मीन पे गिरता है, तो वो मिट्टी के साथ ऐसा घुल जाता है कि वो वाटर रिटेन करने की क्षमता रखता है। उस पर जब जल डाला जाएगा गोबर मिश्रित मिट्टी में, तो वाटर को रिटेन करेगा। वाटर रिटेंशन का मतलब होता है ग्राउंड लेवल वाटर का ऊपर आना। और मिट्टी में जितनी नमी होगी, जितना उसमें जल होगा, उतनी ज़्यादा वह उर्वरक बनेगी। उर्वरक बनेगी तो उतनी ऑर्गेनिक फार्मिंग में आसानी होगी। जितनी ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ेगी, उतना अच्छा खाना हम सभी को मिल पाएगा। अच्छा भोजन होगा तो अच्छा तन, अच्छा मन होगा। अच्छा तन और मन होगा तो अच्छी सोसाइटी होगी। अच्छी सोसाइटी से अच्छा देश और अच्छा विश्व हम बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गौ माता के की वजह से, मतलब अब आप ये सब मन में ये भी सवाल आ सकता है कि भाई विष्ठा तो, मूत्र तो हर जीव जंतु करते हैं, कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करती है, भैंस भी करती है, बकरी भी करती है। परंतु इस पर भी शोध हो चुका है कि उनके इन वेस्ट प्रोडक्ट्स में और गौ माता के वेस्ट प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा अंतर है। जिनमें से एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। गौ माता के गौमूत्र में आपको गोल्ड के पार्टिकल्स, गोल्ड के आयन्स होते हैं, सोना जिसको कहते हैं। सोना आयन फॉर्म में होता है उसके अंदर। लेकिन ऐसा किसी भी अन्य जीव जंतु के मलमूत्र में नहीं होता। हर जीव जंतु का मलमूत्र पूरे आसपास के एनवायरनमेंट को गंदा करता है, इवन मनुष्यों का भी। लेकिन गौ माता का जो बाय प्रोडक्ट है, गोबर गौमूत्र, वो एनवायरनमेंट को साफ करता है, गंदा नहीं करता है। वो उतना बढ़िया काम करता है। ऐसे देखा जाए तो हर किसी का जो वेस्ट मटेरियल है, वो मिट्टी में जाने के बाद फर्टिलाइज ही होगा, वो उसको मतलब ताकत ही प्रदान करेगा। परंतु जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो केवल गोबर ही धरती को वापस दे सकता है। आपकी विष्ठा में ना तो मैंगनीज, मैग्नीज, आयरन हो सकता है, पर सारे 18 के 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे जो गौ माता के गोबर में होते हैं। इसीलिए उसका एक विशेष स्थान है, जिसकी वजह से उससे हम फर्टिलाइज़र्स, खाद बनाते हैं। उससे स्किन रिलेटेड औषधियाँ बनती हैं, वो एंटी बैक्टीरियल होता है। इस पर हम एक अलग विषय पर वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि हर एक गव्य के क्या गुणधर्म हैं, उनमें क्या विशेषताएं हैं, और वो किन किन बीमारियों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आती है। तो वर्तमान में CISR और NIEC, गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र, नागपुर देवलापार में तो पूरा संस्थान ही, शोध संस्थान ही ऐसा है। उनके साथ कई सारी बॉडीज़ मिलके, वैज्ञानिक बॉडीज़ मिलके इस पर रिसर्च कर रही हैं। एक बुक है अनुसंधान गतिविधियाँ, उसका नीचे लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वो ख़रीद सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसमें गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने क्या क्या शोध किए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के साथ, और उस पर क्या रिजल्ट्स आए हैं, कौन कौन से US पेटेंट्स उन्होंने लिए हैं, उसकी सारी जानकारी उस पुस्तक के अंदर है। आप उसे ज़रूर पढ़ें।
और उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके से इस क्षेत्र में कार्य बढ़ रहा है। और किसी न किसी रूप में गव्यों का उपयोग आप अवश्य करें अपने घर के अंदर। आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, नीचे उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उसमें इतने तरह के प्रोडक्ट्स हैं गौ माता के गव्यों के आधार पर। अगर आप उनका यूज़ करते हैं तो आप खुद ही देख लीजिए कि जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं नॉर्मली, उनमें और इनमें क्या अंतर है, किस तरह से इसकी पोटेंसी ज़्यादा है। मैं आपको ये बात कुछ बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसको आप अन्यथा ना लें, परंतु मैं खुद इनका यूज़र हूँ। इस बेसिस पर मैं समझ लीजिए कि एक माउथ पब्लिसिटी कर रहा हूँ, अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, एक माउथ पब्लिसिटी कर रहा हूँ कि मैं इनका खुद यूज़ करता हूँ और उसके अनुसार मैं आपको कह रहा हूँ कि वो कितने ज़बरदस्त ताकत के साथ यूज़ होते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग गौशालाओं में तैयार होते हैं, देशी गौवंश के गव्यों से ही होते हैं। इसमें जर्सी या होल्स्टीन का कहीं कोई यूज़ नहीं होता। आप इनका यूज़ करें। हमारी मोबाइल ऐप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इस जानकारी जैसी कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी अवश्य जुड़ें आज ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। हम आपके विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देखना पसंद करेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, इसे पहुंचाएं, हमारी मदद करें और साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल से तो ज़रूर जुड़ें। ये छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस 1-1 मिनट की हम उधर डालते रहते हैं जो कि आपके बहुत काम आ सकती हैं। उन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं बहुत ईजीली। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नई वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलने जा रहा हूँ, इसी दिन अगले हफ्ते। आप बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलते हैं। ओम नमस्ते, जय गौ माता।